हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये डे 8 है हमारे कोर्स का। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं इन पाइथन। स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको बेसिकली बता चुका हूँ कि जो टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग होती है। मैं जल्दी से फोल्डर बना लूँगा। स्ट्रिंग्स, ओपन कोड मेन डॉट पी वाई। सो व्हाट आर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को जानने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू एप्पल। स्ट्रिंग्स कोट्स के अंदर होती हैं। तो नेम नेम इज इक्वल टू एप्पल्स। नेम एक वेरिएबल है, एप्पल्स कुछ करेक्टर्स हैं, और ये पूरी एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखूं नेम टू। नेम टू इज इक्वल टू ऑरेंज। मैंने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिया है। नेम टू एक वेरिएबल है, ऑरेंज। ऑरेंज एक और स्ट्रिंग है कंप्लीटली क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। नेम थ्री का मैं एग्जांपल लूँ कुछ भी, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग ही सेड ही सेड ही एट एन एप्पल। जब हम इसे लिख रहे हैं तो तभी हमारे पास एरर आ रहा है, या फिर आप जब इसे रन करोगे तो आपके पास एरर आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इधर डबल कोट्स का यूज़ करा, इधर डबल कोट्स का यूज़ करा, फिर इधर डबल कोट्स का यूज़ करा और इधर डबल कोट्स का यूज़ करा। इसका मतलब यह है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। इसका मतलब यह है कि आप कोटेशन मार्क्स के अंदर एक और कोटेशन मार्क नहीं डाल सकते, लेकिन हम डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। सिंगल कोट्स के यूज़ से हमारा काम आसान हो जाता है, और जो कोट्स हम यूज़ करना चाह रहे हैं एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर वो हम यूज़ कर पाते हैं। अब मैं इसके अंदर एक और कोटेशन मार्क लिखूं तो एंड, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और सिंगल का यूज़ भी फिर से नहीं किया जा सकता। ऐसे काम में आपको स्लैश एन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए अगर आपको कोटेशन मार्क्स के अंदर कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं तो आप या तो सिंगल के अंदर डबल कर सकते हैं या डबल के अंदर सिंगल कर सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रिंग्स के बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं लिख सकूँ ही सेड आई एम गुड, नेक्स्ट लाइन में बट आई एम नॉट गुड। ही इज मोर गुड इंस्टेड। मैं ये लिखना चाहता हूँ अलग अलग लाइन में, पर कोटेशन मार्क्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन में लास्ट तक देखता है कि कितने करेक्टर्स हैं और कहाँ तक ये वैल्यू है वो जा रही है। उसे इसके बाद कोई एंड नहीं मिला इस स्ट्रिंग का, तो वो आगे देखेगा ही नहीं और एरर थ्रो कर देगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स बट ट्रिपल। जब मैंने इसका यूज़ करा तो ही प्रिंट पॉम, और जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाना चाहिए ही सेड आई एम गुड बट आई एम नॉट गुड, ही इज़ मोर गुड इंस्टेड। तो ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके मैंने मल्टीपल लाइंस में इसको लिख लिया। अब हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नेम में लिखा एप्पल्स। एप्पल्स में डिजिट्स हैं, करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 करेक्टर्स हैं। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ
तो अगर मैं लिखूं प्रिंट एप्पल्स स्क्वायर ब्रैकेट 0, सॉरी, नेम, नेम हमारा एक वेरिएबल था, तो हमने वेरिएबल के अंदर इंडेक्स को ढूंढा, वेरिएबल के अंदर इंडेक्स को ढूंढा जो इंडेक्स थी 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? नेम हमारे पास एक वेरिएबल है। अब इंडेक्स से मेरा क्या मतलब है? अपने बुक में देखा होगा इंडेक्स होता है, इंडेक्स से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है एप्पल्स, उसमें इंडेक्सिंग की गई है उनके कैरेक्टर्स की, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनकी इंडेक्सिंग 5 तक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो ए है वो इंडेक्स 0 पे है, P1 पे, दूसरा P2 पे, L3 पे, E4 पे और S5 पे। तो जब मैंने लिखा नेम 0, तो मेरे पास प्रिंट होकर ए आएगा, मेरे पास ए प्रिंट होकर आ गया। अब अब मैं वन बाय वन इसके पांचों इंडेक्सेस को प्रिंट करवाना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 5। जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास एप्पल्स प्रिंट होकर आ जाएगा। अब इसका एक इजी वर्जन जो हम एक लूप इस्तेमाल करके कर सकते हैं वो है फॉर कैरेक्टर्स इन नेम प्रिंट नेम। जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास एप्पल्स फिर से प्रिंट होके आ जाए, कैरेक्टर्स, तो मेरे पास इसके कैरेक्टर्स प्रिंट होके आ जाएंगे एप्पल्स ऐसे। तो यही था कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में आज के लिए। वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग्स हमने स्टोर करी अभी, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें इंडेक्सिंग है इसके कैरेक्टर्स की, और ट्रिपल कोट्स में हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोर्स के साथ बने रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।